तो दोस्ती यारी नहीं चलेगी। मैं यही समझता हूँ जो गलतियाँ थी ना ड्यूरिंग मैचेस में, वो जीत वाले मैचेस में भी गलतियाँ थी। और हम हमारे कब खड़ा होना सीखेंगे अपनी टीम के साथ, और जब हमारी टीम हार गई तो सब उसके पीछे क्यों लग गए हाथ धो के। वो तो समझते हैं कि आज भी वो पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर है। मतलब लोगों को अभी तक साहब बस प्लीज, नहीं तो मैं दुनिया का बड़ा बॉलर होता। हाथ में पता नहीं क्या सुराख थे या गिलफ्स अच्छे नहीं दिए हुए थे, फटे हुए थे, क्या किसका नुकसान हो रहा है? सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान। मैंने आपको होते वो जो कंधे पे हाथ जिन्होंने रख लिया था उनकी सुतरी हुई है उनके साथ तो बहुत गंदा सीन। तो रवींद्र राजा मुझे अच्छा लगा कि लेकिन किस उसमें यार बस हो गया भाई साहब। अब देखो कैरियर इख्तिताम पे आ रहा है, खेले ना, खेल कर आइए ना, बातें करके मत आए यार, खेल कर आइए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राब्ता टीवी में खुशामदीद। बड़ा फाइनल हो चुका है और बहुत सारे आफ्टर मैच ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं, कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। तो दोस्ती यारी नहीं चलेगी से लेके दोस्ती तो सबके साथ होनी चाहिए तक का सफ़र इन दो तीन दिन में हमने तय किया। और फाइनल का वर्ल्ड कप T20 के फाइनल के स्क्वाड का ऐलान होने जा रहा है, जो प्रॉब्ली ये जितने भी कमेंट्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा टीम सिलेक्शन के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि सीनियर प्लेयर्स का ये जो कमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के मैच के बाद, जो सवाल उठ रहे हैं बाबर की कप्तानी के ऊपर, जो सवाल उठ रहे हैं सिलेक्शन के ऊपर, उसमें किसकी क्या राय है, सही है या गलत है, तो हम जानते हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो उज़ैर क्या कहते हैं? मलिक साहब कहते हैं कि दोस्ती यारी नहीं चलेगी। मैंने आपसे नहीं कहा था मैच ख़त्म होने दें, कल सुबह ही आपको पता चल जाएगा आपके खिलाड़ी किस तरह क्रिटिसाइज होंगे। शुरू हो गई वो सारी चीज़ें, बिल्कुल। इससे पहले कुछ भी नहीं था, कोई ना यारी दोस्ती थी ना। सर मुझे एक बात बताइए, जीत चल रही हो ना, हाँ जीत चल रही हो तो सब सही अच्छा है। लगता है। वो सब जो गलतियाँ थी, प्रोसेस, मैं यही समझता हूँ जो गलतियाँ थी ना ड्यूरिंग मैचेस में, वो जीत वाले मैचेस में भी गलतियाँ थी, लेकिन वो निशानदेही होती नहीं थी। रेक्टिफाई करेंगे ना, आ गए ना घर पे, उन चीज़ों को सही करो। हालांकि कि आप पॉइंट आउट करना शुरू हो जाए, लेकिन ये जो इस पॉइंट आउट करने की वजह से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान बदनाम होता है। तो ये तो हमारे सीनियर प्लेयर्स को सोचना चाहिए ना। वो तो इसी फैमिली का पार्ट है। इसके बाद भी क्या लगता है आपको कि मलिक टीम का पार्ट बन जाएंगे? मलिक तो देखें टीम का पार्ट तो बनेंगे, उनकी ज़रूरत तो है आपके मिडिल ऑर्डर कमेंट के बाद भी। देखें वो कमेंट उन्होंने किया है, क्यों किया है, पीसीबी को वो डेफिनेटली जवाब दे तो होंगे। अब उन्होंने इस तरह क्यों किया, उनका क्या इंटेंशन है, हमारी बात भी तो घुमा दी जाती है ना कि मेरा मकसद ये नहीं था। हमारी जो फाइनल मैच की वीडियो थी, बहुत सारे लोगों ने जो हमें कमेंट्स में एनालिसिस दिया ना, वो एग्जैक्टली यही बातें करी। हाँ, अलबत्ता उसको इस तरह से नहीं किया कि दोस्ती यारी नहीं चलेगी, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि भाई फ़खर की सिलेक्शन सही नहीं थी, या आसिफ अली और खुशदिल शाह परफॉर्म नहीं कर सके, और इफ्तिखार को खिलाना नहीं चाहिए था, और हसन अली को ले गए, जबकि और भी लोग बेंच पे मौजूद थे, या बेंच पे जो लोग थे उनको यूज़ नहीं किया गया। किसको यूज़ करते बेंच में? वो कह रहे हैं हैदर अली को चांस देना चाहिए था, इस तरह के कमेंट्स। हैदर अली को चांस दे सकते थे, यस दे सकते थे। तो शाहिद आफरीदी, जबकि बहुत ही रीज़नेबल बात करते हैं, शाहिद आफरीदी हमेशा प्रो पाकिस्तान सपोर्ट करते हैं, वो उन्होंने भी एक प्रोग्राम के अंदर ये मेंशन किया कि जब इस तरह की सिलेक्शन होगी तो इस तरह के फीडबैक्स और इस तरह के रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो इस तरह की सिलेक्शन से क्या मुराद है फिर? मतलब मुझे बताइए ना, एक्सप्लेन करिए कि कौन से लड़के कहाँ से सेलेक्ट करें, ये है ना। बिल्कुल मसला यही है कि जहाँ पे लोग, अच्छा हमने भी शुरू में एक बात क्यों कही, लोगों को हमने बताया कि हमारी यंग टीम जा रही है, नया टैलेंट लेके जा रहे हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाएंगे लोगों को, अपने आप को, अपना टैलेंट एक्सप्लोर करेंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो सामने अपना कैरियर को जो है ग्रो करें, अपना टैलेंट मंजवाएं, दुनिया को दिखाएं कि हम क्या हैं। शुरू अच्छी भी हुई, शुरुआत भी अच्छी हुई। एक पाकिस्तान ज़रा टूर्नामेंट के आगे अच्छा फाइनल में आके हारा है, ठीक है। लोग ये नहीं सोचते ना, और हम कब खड़ा होना सीखेंगे अपनी टीम के साथ, और जब हमारी टीम हार गई तो सब उसके पीछे क्यों लग गए हाथ धो के। ये वही रोना है, ये ना हर डिपार्टमेंट में, ये सिर्फ एक खेल में नहीं सही है, सब कॉन्टिनेंट में रोना है। मैं आपको फिर बताऊं, ये सब कॉन्टिनेंटल रोना है, ये हर किसी में नहीं है। हाँ, वहाँ ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पे जिम्बाब्वे से हार गई तो टीम को तो फायर कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो अपनी टीम को आज तक वैसे ही सपोर्ट करते हैं। तो ये जो हमारे जो सीनियर प्लेयर्स का, और ख़ास तौर पे सीनियर प्लेयर का रोल, शोएब मलिक का बनता नहीं था इस तरह का करना। शोएब मलिक जिम्मेदार इंसान है। मैं भी शोएब मलिक से ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन चलें सलमान बट कह रहे थे तो सही था। सलमान बट ने की जो हरकतें थी उसकी वजह से वो साइडलाइन हुए थे, उनका कहना बनता था। कामरान अकमल का कहना बनता था, वो भी काफ़ी नाराज़ थे। कामरान अकमल तो देखें, वो तो चाह ही नहीं रहे, वो तो समझते हैं कि आज भी वो पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर है। मतलब कामरान अकमल साहब बस
प्लीज मतलब हो लोग गया अभी आपका तक टेन्योर सरफराज हो की गया मोहब्बत सर। से नहीं निकले, तो आप दोस्तों से कसम पहले से की यार, बात है। मतलब सरफराज भी कितना मतलब जेंटलमैन की तरह बाहर आया, हाँ, उसने exactly, लोगों को आप ये पानी देखिए, पिलाया, ये मतलब बहुत ये बड़ी बात आके है। बाहर आके कभी इस तरह नहीं रोया। वो तो कामरान आज अकबर तो बयानात ही ऐसे देते आज जैसे फहद आज नहीं है, भी लेकिन नंबर फिर वन। भी हम सरफराज की तारीफ करेंगे कि सरफराज की तरफ से एक भी कमेंट एक ऐसा नहीं है। डिग्निफाइड पर्सनैलिटी है, देखें इसमें कोई दो राय हाँ, नहीं नो है। डाउट। और थोड़ा सा नेशनल कप खेल रहा है, जान मार सब रहा कर रहा है, है, हाँ, अपनी सब पूरी कर पूरी क्रिकेट परफॉर्म कर रहा है, क्लब चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। मतलब एक वो है, एटीट्यूड है, आना चाहते हैं टीम में, वापस से पार्ट हाँ। बनना चाहते हैं। ये थोड़ी कामरान अकमल तो अल्लाह माफ़ करे बस पीछे ही लग गए बाबा। पीसीबी के अलावा भी पीसीबी में और बहुत सी जॉब्स हैं भाई, वहाँ पे कुछ अपना कैरियर देखो ना, ये कि बस नुक्ताचीनी करनी है किसी के। नहीं, ये नो डाउट हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ये बिल्कुल शोएब मलिक को बिल्कुल भी जेब नहीं देता था। ये कामरान अकमल को तो से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता था। सलमान कामरान बट की जो अकमल बातें वो हैं, शख्स था, पॉइंट और कवर पे बंदा खड़ा कर दो, एक बॉल आती थी और यूं कट पे जो है ना सीधा सीधा कैच देते थे ऐसा। हाँ, लेकिन 2009 वर्ल्ड कप में इन्होंने वो सारे कैचेस भी याद है ना शोएब अख्तर की, फिर वो गालियां भी याद है ना जो बड़ी बड़ी पड़ी हैं। शोएब अख्तर तो ये कहते हैं कि मेरी मुझे हाईएस्ट विकेट टेकर इसने नहीं बनने दिया, नहीं तो मैं दुनिया का बड़ा बॉलर हाथ होता। में पता नहीं क्या सुराख थे या गिलफ्स अच्छे नहीं दिए हुए थे, फटे हुए थे क्या। खैर, हमारा प्रोग्राम कामरान के बारे में नहीं है, लेकिन खैर अगर हम वापस आते हैं इस सिलेक्शन के ऊपर। अच्छा, अब जो कुछ भी हुआ, अब ये कमेंट्स भी आ गए, न्यूज़ ने भी उछाल लिया, मीडिया ने भी उछाल लिया, इंडियन मीडिया ने तो लाइन लगा दी, इंडियन यूट्यूबर्स के चैनल जैसी बेस के ऊपर चलना शुरू हो गए मलिक के कमेंट के ऊपर। तो आप लोग ये देखें, इस पूरी नफरत अंगेज गुफ्तगू से और इस इन बातों से जो कि किसका नुकसान हो रहा है? सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान। मैंने आपको उसी दिन रात में बोला था सर ये लोग होगा, हाँ, ये चीजें होंगी, ये टूर्नामेंट का आप मैच क्या हार गए, ये भी तो देखो तुम्हारी जो टीम यार फाइनल खेली है यार, और उसको थोड़ा तो अप्रिसिएशन दो। वो क्या क्या कर रहे हैं। रमीज राजा ग्राउंड से निकलते हैं, वो जो आप लोगों ने सबने वो क्लिप देखा होगा कि रमीज राजा के ऊपर एक वो चैनल इंडियन चैनल जो वो होता है एंकर पर्सन होता है, उसने इस तरह का सवाल किया कि आपकी आवाम में तो भाई तुम्हारा क्या लगे वगे तो हमारी आवाम से यार, भाई हमारी आवाम बहुत खुश है और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ये जो इग्नाइट कर किया जाता है और इस तरह के अनासर को डाला जाता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो इसको बिल्कुल रद्द करें। हम इस चैनल से ये कहते हैं, आप अपने अतराफ़ में, अपने दोस्तों में और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर सपोर्ट करें जाके अपनी टीम ग्रीन को, क्योंकि अच्छा, वो कौन साहब थे वो जो कंधे पे हाथ जिन्होंने रख लिया? अच्छा, था उनकी सुतरी हुई है उनके साथ तो बहुत गंदा तो रमीज राजा, मुझे अच्छा लगा कि रमीज राजा जो है वो बहुत ही विजिलेंट है और उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड हैंडल किया, हाथ हटाइए उधर कैमरा से भी साइड में आ जाए, तो बहुत ही ज़बरदस्त किया, वो हीरो हो गया मतलब। लेकिन खैर, तो रमीज राजा बनता था उस वक्त, मैच हार के निकले थे, एक बंदे के अंदर एग्रेशन था। रमीज राजा से पूछ रहे मैच में हर टिकट मिल जाएगा, तो रमीज राजा कह रहे मैं टिकट मास्टर नहीं, मैं चेयरमैन। ये तो खैर हमारे हालत। तो खैर, पाकिस्तानी तो हर जगह पाकिस्तानी होते हैं, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो। अब इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं। अब टीम सिलेक्शन एक बड़ा सिनेरियो आ रहा है, मोहम्मद वसीम के ऊपर प्रेशर होगा। सकलैन मुश्ताक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी बात करी दोस्त यारी के ऊपर। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम सब यहाँ बैठे तो हम सब दोस्त ही होंगे ना। तो बहुत सॉफ्ट तरीके से सकलैन मुश्ताक ने उसे डील किया। आई रिस्पेक्ट दैट आंसर। अगर चाहने को दूसरी तरफ से भी बहुत सारे जवाब आ सकते थे। चले आप मुझे बताएं, तो शोएब मलिक, आप भी शोएब मलिक के, आप लोग एक ही एज ग्रुप के हैं, माइंड सेट भी होपफुली सेम ही होगा। मुझे एक बात बताएं, इस ट्वीट के पीछे अप्रोच क्या हो सकती है? मतलब दुनिया को क्या बताना है कि गॉड नोज एवरीथिंग और ये दोस्ती यारी वाला कल्चर? दोस्ती यारी से क्या मुराद है? मुझे तो ये समझ, दोस्ती यारी से यही मुराद है कि जो बेसिकली सिलेक्शन की गई वो बाबर आजम के ऊपर या सकलैन मुश्ताक के ऊपर या मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर के ऊपर ये उंगली उठाई गई कि उन्होंने अपने फेवरेट लोगों को फेवरेटिज्म को किया। तो ये तो 12 मेरे भी बहुत फेवरेट हैं, मेरी तो उनसे बड़ी अच्छी जिगरी दोस्ती आ रही है। मैं तो प्यार करता हूँ अपने इन जो 11 के 11 जो मेरे प्लेयर खेलते हैं, लेकिन जो बाहर भी बैठे हुए होते हैं। लेकिन हम कैप्टन और चीफ सेलेक्टर नहीं है ना। लेकिन इसी चीज़ को वो कह रहे हैं, पूरा नेशन इनसे दोस्ती यारी करना चाहता है, पूरा नेशन इनको बैक करता है, सपोर्ट करता है। मतलब लेकिन किस उसमें यार, बस हो गया भाई साहब। अब देखो कैरियर इख्तिताम पे आ रहा है। फॉर्चुनेटली आप अभी इतने यंग तो खैर क्या बोलूं, दिख रहे हैं या नहीं है, आपकी टीम में फिटनेस है, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है ना, खेल कर आइए ना, बातें करके मत आए यार, खेल कर आइए।
और नेशनल कप चल रहा है, खेलें उसमें आपको परफॉर्म बहुत करें। सारे चांसेस मिले, बहुत सारे कप्स के फाइनल्स भी मिले जो जिसमें आप परफॉर्म नहीं कर सके। पाकिस्तान इंडिया के कई मैचेस के अंदर हाँ, आप ये तो परफॉर्म ऐसा नहीं भी बोल कर रहे सके। जैसे सारे ट्रॉफीज हाँ। ये जिता के पाकिस्तान को ला के ट्रॉफी अपने शेल्फ में बड़ी हुई रखी हुई है, बस करें यार। जिस बाबर और रिजवान पे आप लोग उंगलियां उठा रहे एक हैं, बाबर का टूर्नामेंट फेल हो गया, सब बाबर 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 भाई यार, दुनिया में और 10 टॉपिक है। बाबर दूसरी बात करो, बाबर नहीं चला तो बाबर ने इसलिए भी तो पॉजिटिव साइड भी तो देखो, बाबर नहीं चला, अपने मिडिल ऑर्डर को चेक करवा दिया ना उसने एक्सपोज कर दिया, ये है तुम्हारी टीम पूरे मिडिल पूरा नहीं कर खेल के दिया। सी एक जरा कंक्लूड करते हैं, क्या इम्पैक्ट आता है, क्या देख रहे हैं, क्या क्या किस किस को निकाल दिया जाएगा, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर आसिफ रहे को हैं? ना निकालें, क्यों T20 के लिए वहाँ पे? अच्छा, आसिफ को ना निकालें सर, देखिए T20 प्लेयर के ऊपर एक ऐसा बंदा आप टीम में बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सर सिर्फ तेज पिचों का अच्छा प्लेयर है, फास्ट बॉलिंग का अच्छा प्लेयर है, स्पिन में फंसता है, वहाँ के ट्रैक स्पिन ही नहीं है। आपको मेलबर्न खेलना है, आपको सिडनी खेलना है, आपको एडिलेड खेलना है, आपको पर्थ खेलना है। शॉर्ट बॉल पे आउट होता है, शॉर्ट बॉल बाहर भी फेंकता है। वो तो साउथी ने दुबई में शॉट कराने की फेंकी थी, यहाँ सीने की बॉल को जो है ना मिड विकेट पे फेंका था। देखें, ही लव पेस, मैं भी, हमेशा आसिफ फंसता है स्पिन पे। लेकिन मसला ये है कि अच्छा, एक और आसिफ बात है बताएं। लास्ट 3 ओवर का ही बैट्समैन। आसिफ कैन नॉट डू द स्ट्राइक रोटेशन, इट्स आसिफ कैन नॉट आसिफ मिडल तभी तो 6 नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। आसिफ कौन सा 4थे नंबर पर आ रहा है क्या उसको 12वें 13वें? वो तो अल्लाह हमारे अपना, इस बंदे का मैं नाम ही भूल जाता हूँ, आपका नंबर 3 जो आता है, फ़खर जमान। वो बंदा इतना हॉरेंडस फॉर्म में, अल्लाह माफ़ करे, वो उसने जो है वो पता है वो प्रेशर ही उसने पूरा मिडिल ऑर्डर जो एक्सपोज हुआ है वो हमारे इस हजरत की वजह से हुआ है। वो मतलब आया और गया, अस्सलाम वालेकुम विकेट, वालेकुम अस्सलाम, चलो भाई, आना जाना भाई ने किया। तो वो फ़खर को आप टीम से जाता हुआ देख रहे हैं? फॉर श्योर फ़खर को जाना चाहिए। फ़खर की जगह जो है खुशदिल जाएंगे क्योंकि परफॉर्म नहीं कर सके। बहुत अच्छा चांस था, नया टैलेंट था। इफ्तिखार देखें अपना टीम के साथ तो जाएं, मैं समझता हूँ टीम के साथ जाएं। फिर देखिए, मैं अगर अपनी टीम बताऊँ तो मैंने, आपको याद होगा हम जब वो अपना इससे पहले जो हमने सीरीज़ करी थी, तो मैं एक नाम बहुत लेता हूँ, वो नाम है शान मसूद का। जी। शान मसूद को इस टीम में जो है ना, देखें लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हैंडर रिप्लेस कर बात देगा। करते हैं शान मसूद के बारे में, नाम आ रहा है। आजम खान बेंच पे बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर मुश्किल है कि वो चलें, लेकिन वो पाकिस्तान में भी नहीं चल रहे। शर्जील हैं, शर्जील और देखें अच्छा खेल रहे हैं अभी। शर्जील ने जो है सैकड़ा भी मारा है अपने लास्ट गेम में, लेकिन उनकी अभी तक फिटनेस और अभी तक उनका, लेकिन वो सैकड़े में उनके 4 से 5 कैचेस भी छूटे यार। वो उसको, हाँ, इसीलिए हम नहीं मान सकते क्योंकि यार, और कहाँ छूटे, अपना पिच पे, सर्किल पे, ये नहीं कि जो है बाउंड्री तक बॉल गई, पिच पे और सर्किल पे छूटे। सही है। तो अपेरेंटली 2 से 3 चेंजेस हम पाकिस्तानी टीम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो जिसके बाद शुएब मकसूद जो है वो आपका बड़ा अच्छा, वो उसको बना रहे थे आप, लेकिन आपको याद है हाँ उसको कि वो इंजर्ड हो गया और शुएब मलिक की जगह। जी ये शुएब मलिक सब भूले में। हाँ, शुएब मकसूद पे जाके लिख देते कि भाई, मतलब आप ट्वीट कर देते तो फिर क्या, बस वो सीनियर प्लेयर है भाई। हाँ। वो रिस्पेक्ट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो उसको अपना तो फ्यूचर देखना है ना। इन्होंने देखें अपना फ्यूचर, इन्होंने जो है अपना कैरियर गुजार लिया, नोट कमा लिए, बाहर जाके भी कमा लिए। आप एड्स तो करें ट्विटर में आके जो है अब इसी तरह इन सब के चैनल्स नहीं चल रहे थे, इनको मेरे ख्याल से मिर्च मसाला चाहिए था, तो ये एक मिर्च मसाला चलने के लिए दैट्स द पॉइंट। ये आपने सही बॉटम लाइन जो है ना, आपने सही उसको जो है समराइज कर दिया अपनी बात। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग भी ज़रा अपने व्यूज़ दें। आप लोगों ने जो कमेंट्स दिए पिछली वीडियो के ऊपर, वो बहुत शुक्रिया उसका। 2-3 कमेंट्स, 2-3 लोग हमें रेगुलर कमेंट्स देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, उससे हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। और आप अपने इस सिनेरियो के ऊपर, दोस्ती यारी चलेगी नहीं चलेगी के ऊपर भी अपने कमेंट्स दें, और हम इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस भी करेंगे, उस पर बात भी करेंगे। आगे बहुत क्रिकेट आ रही है, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान 7 T20s आ रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप T20 स्टार्ट हो रहा है, एंड देन वी हैव लॉट मोर ऑन द प्लेट। तो आप लोग सब देखते रहिए, चैनल सब्सक्रिप्शन ज़रूर बढ़ाइए। जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा, और हर दफ़ा हमें आपको वीडियो भेजनी ही पड़ेगी, वरना तो आप लोग देखेंगे नहीं। तो चैनल सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।